नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ सौम्या। आज हम आपको 2 अप्रैल को लोकसभा में पारित वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इस महत्वपूर्ण विधेयक के पारित होने से देश भर में विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आइए इस पूरे घटनाक्रम पर एक विस्तृत नजर डालते हैं। 2 अप्रैल यानी कि कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता, जवाबदेही और विविधता लाना है। हालांकि इस विधेयक को लेकर संसद में तीखी बहस हुई है और विपक्षी दलों ने इसे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर हमला बताया है। विधेयक के अनुसार अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। सरकार का तर्क है कि इससे बोर्डों में विविधता और पारदर्शिता बढ़ेगी। विधेयक में वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व की पुष्टि के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होगी। सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन संभव होगा। विधेयक में वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। राज्य वक्फ बोर्डों में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है ताकि सभी समुदायों की भागीदारी हो सके। लोकसभा में इस विधेयक पर लगभग 12 घंटे तक बहस चली। विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इसे संविधान की मूल रचना पर हमला बताया और कहा कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन है। विधेयक पर मतदान के दौरान 288 सांसदों ने इसके पक्ष में और 232 ने इसके विरोध में मतदान किया। इस प्रकार विधेयक लोकसभा में पारित हो गया और इसे राज्यसभा में विचारार्थ के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बताया है। उनका मानना है कि गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से वक्फ बोर्ड की रचना प्रभावित होगी और सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा। इसके अलावा संपत्ति स्वामित्व की पुष्टि के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता से वक्फ संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण बनने का खतरा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने भी इसे उम्मीद यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट का नाम दिया है। आज यह बिल राज्यसभा में पेश होगा। चर्चा के दौरान असरुद्दीन ओवैसी ने बिल को फाड़ दिया। उन्होंने कहा, इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। वो ये माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। बिल पर चर्चा और वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे संसद में ध्वनि मत के साथ पारित किया गया। सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि गैर मुस्लिम सदस्यों की भूमिका केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित होगी और इससे वक्फ बोर्ड की कार्य क्षमता में सुधार होगा। विधेयक को अब राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां इस पर और बहस होगी। यदि राज्यसभा में भी यह पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। विपक्षी दलों ने संकेत दिया है कि इस विधेयक का राज्यसभा में भी विरोध किया जाएगा। विधेयक के पारित होने से वक्फ संपत्तियों के प्रावधान में बदलाव आएगा। समर्थकों का कहना है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जबकि विरोधियों को डर है कि इससे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस विधेयक के प्रभावों का मूल्यांकन समय के साथ किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि यह वास्तव में अपने उद्देश्य को पूरा करता है या नहीं।
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का लोकसभा में पारित होना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है, जिसने देश भर में तीखी बहस को जन्म दे दिया है। अब सभी की निगाहें राज्यसभा पर है, जहां इस विधेयक का भविष्य तय किया जाए। इस विषय पर आगे की जानकारी और विकास के लिए आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।